हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। ये रेखाएं किन किन देशों के बीच में है, ये भी जानेंगे हम लोग। तो यह टॉपिक देखने में दोस्तों आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इससे बार बार परीक्षाओं में एक प्रश्न हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। तो बिना देर किए हुए आज का हम लोग पहला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में देखेंगे। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख रेखा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देख लेंगे, ये मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन जो रेखा हो गई, ये किन दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा जो है, तो यह जो है अपने देश भारत, ये अपने देश भारत और चीन के बीच, ये भारत और चीन के बीच में यह मैकमोहन रेखा है। ठीक है। और इसका जो निर्धारण जो है दोस्तों, यह 1914 में, इसका जो मैकमोहन जो रेखा है, इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो एक समझौता हुआ था 1914 में, शिमला समझौता हुआ था। शिमला शिमला समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो तत्कालीन ये जो ब्रिटिश सरकार थी, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में यह समझौता हुआ था। और तिब्बत के बीच में यह 1914 में समझौता हुआ था। और इसके जो ब्रिटिश वार्ताकार थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो थे, यह ब्रिटिश वार्ताकार जो थे, इन्हीं का नाम जो था, यह ब्रिटिश वार्ताकार जो थे, इन्हीं का नाम जो था सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन जो थे, ये यही ब्रिटिश वार्ताकार थे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की तरफ से। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों यह रेखा मैकमोहन रेखा के मैकमोहन रेखा का नाम पड़ा, इन्हीं के नाम पर। किनके? सर हेनरी मैकमोहन के ही नाम पर। ठीक है। तो यह मैकमोहन रेखा जो हो गई, यह भारत और चीन के बीच में हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सेकेंड नंबर हम लोग देख लेंगे, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है, यह किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है दोस्तों? यह जो हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच में। कई बार हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैकमोहन रेखा जो हो गई दोस्तों, मैकमोहन जो रेखा हो गई, वो भारत और चीन हो गई। और रेड क्लिफ जो रेखा हो गई, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गई। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये जो रेड क्लिफ जो रेखा है, इसका जो निर्धारण हुआ था, यह दोस्तों जब हम लोग देश को आजादी मिल गई थी, तो यह जो 1947 में, कितना को? 17 अगस्त 1947 को सर 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ, इनका पूरा नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे, इन्होंने ही इस रेखा का निर्धारण किया था। क्या किया था? रेखा का निर्धारण किया। किसने? सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गई रेड क्लिफ रेखा। तो इसके बारे में ये जानकारी हो गई दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे, यह हो गई डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। ठीक है। डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो है किसके किसके बीच में है दोस्तों? यह जो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं।
अगर ऑप्शन में आपको पहले तो डूरंड रेखा देख ले हम लोग को, यह भारत और भारत और अफगानिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच में यह रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। कितना किलोमीटर यह शेयर करती है? तो 106 किलोमीटर जो है यह सीमा साझा करती है भारत के साथ। कौन? ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है। अगर ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान न रहे तो ऑप्शन में क्या क्या रहता है दोस्तों? यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भी जो है डूरंड रेखा का विभाजन इन दो देशों के बीच में भी डूरंड रेखा ही है। ठीक है। तो भारत और अफगानिस्तान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दोनों ही ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही होगा। तो यह देख लें, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि यह जो 1893 में 1893 ईस्वी में ब्रिटिश राजनयिक जो थे, एक मोर्टिमर गुरिन थे उनका नाम था। ये ब्रिटिश राजनयिक थे। क्या थे? ब्रिटिश राजनयिक। ब्रिटिश राजनयिक। क्या उनका नाम था पूरा? मोर्टिमर मोर्टिमर डुरंड। और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान, ये अफगानिस्तान के कौन थे? तो अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान जो थे अफगानिस्तान से। इन दोनों ने ही इस अंतरराष्ट्रीय रेखा का जो निर्धारण किया था, किसने किया था? तो ये मोर्टिमर डुरंड और अफगानिस्तान के अब्दुल रहमान खान। ये कहाँ के थे? ये अफगानिस्तान के थे। तो इन दोनों ने ही ये अंतरराष्ट्रीय रेखा तय किया था। ये रेखा तय किया था। कौन? डुरंड। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4 नंबर देखेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय रेखा हो गया, यह हो जाता है हिडनबर्ग रेखा। कौन सा हो गया? हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा हो गया। तो हिडनबर्ग जो रेखा हो गया किन किन देशों के बीच है दोस्तों? तो हिडनबर्ग रेखा जो हो गया, यह हो गया जर्मनी और पोलैंड के बीच में हो गया। किसके किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हो गया। तो यहाँ पर कुछ और तथ्य हम लोग देख लेंगे। जैसे जर्मनी की राजधानी कहाँ हो गई दोस्तों? तो जर्मनी की राजधानी जो हो गई, यह बर्लिन हो गई। कहाँ हो गई? बर्लिन हो गई। और पोलैंड का अगर राजधानी पूछ दे तो पोलैंड का राजधानी कहाँ हो गया? तो इसका राजधानी जो है वारसा है। पोलैंड की राजधानी वारसा है। कहाँ है? वारसा। यह सा है, वारसा है पोलैंड की राजधानी। और इस यह जो हिडनबर्ग रेखा है, यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में कब इसको निर्धारित किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। यह जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो यह 1914 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है। तो 1914 से 1918 के बीच चला था। तो उसी में ये 1917 में इस रेखा को, हिडनबर्ग रेखा को, जो थोड़ा सा पीछे खींच लिया गया था। ये पीछे खींच लिया गया था। तो कुल मिला जुलाकर बातें यह हुई कि 1917 में निर्धारण किया गया। किसको? ये निर्धारण किया गया हिडनबर्ग रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो 5वां रेखा है वह हो जाएगा, ये जितने भी रेखाएं बता रहे हैं दोस्तों, यह यह जो क्वेश्चन है बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। ये ये जो जितनी रेखाएं हैं, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हमेशा ही पूछ ही लिया जाता है कि इस कौन सी रेखा किन किन देशों को विभाजित करती है। तो अब हम लोग देखेंगे ये 38वीं समानांतर जो रेखा है, यह किसके किसके बीच है दोस्तों? तो यह जो हो गई, यह उत्तरी कोरिया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी रेखा हो गई? यह 38वीं समानांतर रेखा हो गई। तो उत्तरी कोरिया की राजधानी हम लोग देख लेंगे दोस्तों थोड़ा सा। तो इसका जो राजधानी है, तो योंग योंग जो है,
इसकी राजधानी हो गई किसकी? उत्तरी कोरिया की राजधानी हो गई। और दक्षिण कोरिया की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी जो हो गई दोस्तों, यह सियोल हो गई। कहाँ हो गई? सियोल हो गई इसकी राजधानी। ये दोनों राजधानी हो गई, ठीक है, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये राजधानी हो गई। अब हम लोग देख लेंगे कि उत्तरी कोरिया के एक तानाशाह बादशाह के बारे में हम लोग अक्सर समाचार पत्रों में सुने जाते हैं। यानी कि उत्तरी कोरिया के ये जो हैं, ये राष्ट्रपति हैं, ये उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? यह किम जोंग उन जो है, किम जोंग उन जो हैं, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति हो गए किम जोंग उन। इसको रुकिए थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख दूं, ये पूरा क्लियर लिख दूं आपको अच्छे से। किम जोंग, किम जोंग उन, ठीक है। तो जब हम लोग उत्तरी कोरिया का देख लिए तो हम लोग दक्षिण कोरिया के भी राष्ट्रपति के बारे में देख लें। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यह यूसुक यूसुक योल जो हैं, यूसुक योल जो हैं, यहाँ के क्या हैं? ये राष्ट्रपति हो गए। कहाँ के? तो दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हो गए। कौन से? यूसुक योल जो है यहाँ के राष्ट्रपति हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छठी अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है वह हम लोग देखेंगे 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 49वीं समानांतर रेखा जो है किसके किसके बीच में है दोस्तों? यह जो दोस्त, यह अमेरिका और कनाडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अमेरिका और कनाडा के बीच में करती है। तो अमेरिका और कनाडा की थोड़ा सा हम लोग राजधानी भी देख लेंगे। अमेरिका की जो राजधानी हो गई, यह वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी जो हो गई, यह अमेरिका की राजधानी हो गई। और कनाडा की राजधानी की हम लोग बात करें, कनाडा की राजधानी की बात करें तो यह जो हो गया दोस्तों, यह ओटावा जो हो गया, कनाडा की राजधानी हो गई। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का राजधानी हो गया। और यहाँ के कनाडा के जो प्रधानमंत्री जो हैं अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री यहाँ के कनाडा के हैं, वो कौन है दोस्तों? तो यह जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जस्टिन जस्टिन ट्रूडो। यानी कि वर्तमान में अभी जो प्रधानमंत्री हैं, ये जस्टिन ट्रूडो जी हैं। कहाँ के? ये जस्टिन ट्रूडो जी हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। अब हम लोग यहाँ से एक अमेरिका से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो यह जो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है, यह जो बिडेन जो है, जो बिडेन जो है यहाँ के, ये राष्ट्रपति हैं। कौन? कहाँ के? अमेरिका के ये राष्ट्रपति हो गए। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हुए? तो ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति है। कहाँ के? 46वें राष्ट्रपति जो हैं, यह जो बिडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। अब पूछ ले कि 45वें कौन थे? तो 45वां जो थे, इनके पीछे कौन थे दोस्तों? तो यह डोनाल्ड ट्रंप जो थे, डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप जो थे, ये 45वें राष्ट्रपति थे। कहाँ के? अमेरिका के। तो इससे ये संबंधित कुछ जानकारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय रेखा जो 7वीं है, वह एक है 17वीं अक्षांश रेखा। कौन सी? 17वीं अक्षांश रेखा जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो 17वीं अक्षांश रेखा जो है, यह किन दो देशों के बीच में है दोस्तों? यह कौन कौन सी देशों के बीच में है 17वीं अक्षांश रेखा? यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। किसके किसके के बीच में? उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। कौन सा? यह रेखा जो है 17वीं अक्षांश रेखा। तो हम लोग यहाँ पर इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ देख लेंगे। उत्तरी वियतनाम की राजधानी हम लोग देख लेंगे। तो उत्तरी वियतनाम की जो ये राजधानी हो गई, उत्तरी वियतनाम की राजधानी जो हो गई, यह हनोई जो हो गई, ये उत्तरी वियतनाम की राजधानी हो गई।
और दक्षिणी वियतनाम की राजधानी की अगर बात हम लोग करें, दक्षिणी वियतनाम की राजधानी बात करें, तो हो ची मिन्ह सिटी जो है, हो ची मिन्ह हो ची मिन्ह सिटी जो है, हो ची मिन्ह जो सिटी है, यहाँ के दक्षिणी वियतनाम की राजधानी हो गई। कहाँ की? दक्षिणी वियतनाम की राजधानी हो गई। नेक्स्ट देखेंगे रेखा जो है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये जितने भी महत्वपूर्ण रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं, जो किन किन देशों से लगती हैं, उसके बारे में इस वीडियो को देख लेने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो 8वीं जो रेखा है वह है मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट, या इसी को सीज फ्राइड रेखा भी कहते हैं, सीज फ्राइड रेखा भी कहते हैं, मैगिनॉट और सीज फ्राइड रेखा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, यह कहाँ कहाँ और किसके किसके बीच में है दोस्तों। तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। किसके किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, तो जर्मनी की राजधानी हम लोगों ने देख लिया था, जर्मनी की राजधानी कहाँ थी? तो यह बर्लिन थी। तो उसी तरह हम लोग फ्रांस की भी राजधानी थोड़ा सा देख लें हम लोग, तो फ्रांस की राजधानी जो हो गई, यह पेरिस हो गई। ठीक है, तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट रेखा और सीज फ्राइड रेखा हो गई। हम लोग हम लोग अब 9 नंबर जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसके बारे में देखेंगे। तो यह जो है ओडरनिस रेखा हो गई। कौन सी हो गई? ओडरनिस, ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है, यह किन दो देशों के बीच में विभाजित करती है दोस्तों? तो यह जो हो गई पूर्वी जर्मनी, कौन सा? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, किसके बीच में? पोलैंड के बीच में यह रेखा है। कौन सा? ओडरनिस रेखा हो गया। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि पोलैंड की जो राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यह पोलैंड की राजधानी वार्सा थी। कहाँ थी? वार्सा। और जर्मनी की राजधानी हम लोगों ने देखा, जर्मनी की राजधानी जो है वह बर्लिन थी। कहाँ पर थी? बर्लिन थी। यह बर्लिन थी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पोलैंड के यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में भी देख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पोलैंड के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वह एंड्रेज डूडा, एंड्रेज डूडा जो है यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? पोलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मेडिसन रेखा, मेडिसन रेखा। तो दोस्तों ये मेडिसन अंतर्राष्ट्रीय रेखा, रेखा देखकर आप लोग घबराइएगा नहीं। इसी को हम लोग 49वीं समानांतर रेखा भी कहते हैं, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। 49वीं समानांतर रेखा किसको कहते हैं? मेडिसन रेखा को ही कहते हैं, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में ये दोनों रेखाएं हैं। किसके बीच में? मेडिसन रेखा जो है अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है, या 49वीं समानांतर रेखा भी हो गई, यह अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। लास्ट एक और इम्पोर्टेंट बच रहा है रेखा जो हो गया, शायद वो बच रहा है, हाँ, मेन रहीम रेखा जो हो गया, एक जो हो गया ये मेन रहीम रेखा जो हो गया। मेन रहीम रेखा के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो मेन रहीम रेखा के बारे में हम लोग देखेंगे, तो यह जो है दोस्तों रूस और फिनलैंड, फिनलैंड को अलग करता है। किसको? रूस और फिनलैंड को अलग करता है। तो यह जो फिनलैंड, वही फिनलैंड है जो दोस्तों, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अभी शीर्ष स्थान पर है। इसमें है वर्ल्ड हैप्पी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसको पहला स्थान प्राप्त है। किसको? फिनलैंड को। और यह लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला स्थान ग्रहण कर रहा है। कौन सा देश? फिनलैंड। और सबसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे पहला स्थान का मतलब कि ये जो हो गया, यह सबसे खुशहाल देश है, विश्व का सबसे खुशहाल देश है। कौन सा? तो ये फिनलैंड हो गया। तो सबसे कम खुशहाल देश को भी देख लें हम लोग,
सबसे कम खुशहाल देश, सबसे कम खुशहाल देश जो हो गया वो कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। अपनी भारत की रैंकिंग भी देख लें, जब इतना बात हम लोग कर ही लिए तो वर्तमान में भारत की जो रैंकिंग है, वर्तमान में भारत की रैंकिंग किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 2023 में 125वें स्थान पर, 125वें स्थान पर। कब? 2023 में। अगर एग्जामिनर 2022 का पूछ ले तो 2022 में हम लोग थे 136वें स्थान पर थे। कितने स्थान पर थे? 136वें स्थान पर 2022 में थे। अगर 2021 का पूछ ले तो उस समय हम लोग थे 139वें स्थान पर, 139वें स्थान पर 2021 में थे। तो कुल मिला जुला कर यह जो मेन रहीम जो रेखा है वह रूस और फिनलैंड के बीच में है। रूस की राजधानी हम लोग दोस्त जानते ही हैं। रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? रूस और फिनलैंड जो है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। व्लादिमीर पुतिन जी जो है रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस की राजधानी मॉस्को हो गई। ठीक है। और ये जो फिनलैंड है सबसे खुशहाल देश हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस में पहला स्थान इसका है। सबसे कम खुशहाल देश अफगानिस्तान हो गया। ये अपने भारत देश की रैंकिंग हो गई। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा? यह बहुत छोटा वीडियो था लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।